या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृतदुहे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गीता संदेश भारती कार्यक्रम में सभी गीता प्रेमियों को कृष्ण कुमार लद्दाखी का सादर नमन। जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम। श्रीमद् भगवद गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से एक ऐसा दिव्य शास्त्र कहा गया है कि जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। महर्षि वेद व्यास जी महाभारत की रचना करते हुए श्री गीता जी का वर्णन करने के उपरांत उसकी स्तुति में एक श्लोक लिखते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृता। कि गीता सुगीता करने योग्य है, इसका अच्छी प्रकार अध्ययन करके भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु जी के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन। स्वयं भगवान ने इसके महात्म्य का वर्णन किया है 18वें अध्याय के अंत में 68 से 71वें श्लोक तक। तो उससे गीता का मूल तत्व ये समझ आता है कि इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण या आश्रम में स्थित हो। तो यही है कि परमात्मा की प्राप्ति में सबका बराबर अधिकार है, ये हर जीव का अधिकार है। तो हम पिछले क्रम में गीता जी के बड़े सुंदर विषय पर, जो मूल सिद्धांत है गीता का, वासुदेव सर्वम, इस पर विचार कर रहे हैं। तो हमने ये बात जानी 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि इस संसार में किंचन मात्र भी मेरे सिवा दूसरी वस्तु नहीं है। जैसे कि सूत की मणियाँ सूत का धागा है, ये सारा सूत ही सूत है। इस तरह जे परापरा का सारा जगत मेरे में गुथा हुआ है, मैं ही मैं हूँ। तो ये बात हमें उनके मुखारबिंद से पता लगती है कि जीव सोचता है कि कहीं भगवान मिल जाएं तो मैं ये बात पूछूं, मैं वो बात पूछूं। तो अब भगवान मिले हुए हैं और अर्जुन कृष्ण संवाद मानव जाति के लिए एक बहुत सुंदर समय था, वो जब सारी मानव जाति को कृतार्थ कर देने का समय था। तो हम इसका पूरा लाभ उठाएं। हम इस श्लोक पर विचार कर रहे थे कि भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम। कि उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ, जितना हूँ, ठीक वैसे का वैसा ही तत्व से जान लेता है। फिर उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर वो तत्काल मेरे में प्रवेश कर जाता है। तो ये तत्व से जानना क्या है, इस बात को भगवान ने समझा दिया है कि जिस तरह सूत की माला में सूत ही सूत है, रुई ही उसका आधार है, वो ही तत्व है। इस तरह मिट्टी के जितने बर्तन हैं उनमें टूटने पर जब वो मिट्टी रह जाती है तो मिट्टी की ही सत्ता है। लोहे के अस्त्र शस्त्रों में लोहे की ही सत्ता है, सोने के गहनों में सोने की ही सत्ता है। ऐसे ही परमात्मा में, संसार में परमात्मा की सत्ता है।
तो इसी को जानना, तत्व से जानना है, अनुभव करना है। तो हम ये देखते हैं कि हमें जितना भी संसार दिखता है, वे चाहे वृक्ष है, पहाड़ है, नदियां हैं, समतल भूमि है, पत्थर है, रेत है, मनुष्य है, पशु पक्षी आदि के रूप में है, सब में एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। ये परमात्मा की जगह ही सारा संसार देख रहा है, क्योंकि वो सबको व्याप्त करके स्थित है। दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक कहता है कि अविनाशी तु तद विधि जैन सर्वमिदं तत्तम विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। कि अर्जुन, अविनाशी तू उसको जान जो सबको व्याप्त करके स्थित है। वही चेतन सत्ता है, वही एक है जो सबको व्याप्त करके स्थित है। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि चेतन सत्ता सर्वव्यापक है, और जो परिच्छिन्नता है, जड़ता है, ये अनेकता में परिवर्तित है और ये नाशवान है। ये गीता को समझने का मूल आधार है। तो ये परमात्मा ही पिरोया हुआ है सारे जीव और जगत के अंदर, परमात्मा ही पिरोया हुआ है, इस बात को समझना है। जिस पर हमने आकाश की उपमा में एक शेर कहा था, अब मैं दूसरा शेर कहता हूँ उसके लिए कि ख्वाहिशें पूरी होती नहीं, मिली छोड़कर चैन इंसान को, ज़रूरत पूरी होती है, वो रिज़्क दे रहा सबको, सरहद के बिना आकाश वो मेरा वजूद है, बगैर ख्वाहिश हूँ आज़ाद जिस्मो ज़हन से मैं। तो अगर हमारी ये ख्वाहिशें ना हों तो हमारा जीवन मरण भी नहीं होता। हम शरीर से और अंतःकरण से आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं। जिसको गीता का एक श्लोक कहता है कि यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। कि जिस तरह सब जगह ये व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, इसी तरह सब जगह परिपूर्ण ये आत्मा निर्गुण होने से शरीर के गुणों के साथ लिप्त नहीं होता, ये जुदा रहता है। इसके मायने ये हैं कि चिन्मय सत्ता केवल शरीर आदि में स्थित नहीं है, प्रत्युत आकाश की तरह संपूर्ण शरीरों के सृष्टि मात्र के अंदर बाहर सर्वत्र परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है, वही परमात्म तत्व है। तात्पर्य ये है कि वो सर्वदेशीय सत्ता एक ही है। इसको एक जगह और कहा गया है कि नित्य सर्वगतः स्थाणु रचलो अयं सनातन। वो सनातन सत्ता सब शरीरों के बाहर भीतर विराजमान है, वही हमारा स्वरूप है। ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वें अध्याय में भगवान पहले श्लोक में अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए अर्जुन को कह रहे हैं कि मया सक्त मना पारथ योगम जुन जन्म दाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कि हे अर्जुन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको इस प्रकार सुन। तो भगवान ये कह रहे हैं कि आत्मीयता के कारण जिसका मन भगवान की ओर आकर्षित हो गया है, जिसने भगवान को अपना मान लिया है, जो सब प्रकार से भगवान के आश्रित हो गया है, जो भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लिया है, ऐसा भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है कि सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि सब कुछ भगवान है। ये भगवान का समग्र रूप है, जिसको आगे चलकर भगवान बताते हैं कि परा अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये ज्ञान है, और परा अपरा सब कुछ एक भगवान ही है, इसको विज्ञान कहते हैं। तो अहम सहित सब कुछ भगवान है, यही भगवान का समग्र रूप
ही विज्ञान सहित ज्ञान कहलाता है। तो भगवान जिन दो अपनी शक्तियों का वर्णन करते हैं कि मेरी परा और अपरा दो शक्तियां हैं अर्जुन, तो चौथे श्लोक में अपरा का वर्णन भगवान कर रहे हैं कि भूमि रापो नलो वायु खंग मन बुद्धि रैवच अहंकार अतियंग में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, कि मिट्टी पानी आग हवा और आकाश ये पांच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार जो हमारा अंतःकरण बना हुआ है, ये तीन गुण हैं। मन रजोगुण है, बुद्धि सतोगुण है, अहंकार तमोगुण है। तो अर्जुन मेरी ये 8 प्रकार के भेदों वाली ये अपरा प्रकृति है और यही संसार है, जगत बना हुआ है। और हे महाबाहो, अब मैं जीव की प्रकृति का वर्णन करता हूँ। तो अगला श्लोक ये कह रहे हैं भगवान कि अप्रेयम इतस्त्वन्याम प्रकृति विधि में प्राम जीव भूताम महाबाहो यजेदम धारे ते जगत, कि हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। तो ये जीव मेरी बड़ी विलक्षण प्रकृति है, जिस संसार को धारण करती है। इस जीव को तादात्म्य रूप कहा जाता है। तो हमें एक 15वें अध्याय का 7वां श्लोक इस जीव का वर्णन करता है कि ममैवांशो जीव लोके जीव भूते सनातन मन खष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, कि अर्जुन इस संसार में जो जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है, आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। तो ये श्लोक हमें ये बताता है कि जीव केवल भगवान का ही अंश है, इसमें प्रकृति का अंश किंचन मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में भगवान और प्रकृति के अंश का संयोग नहीं है, प्रत्युत यह केवल भगवान का ही अंश है। इस संबंध में हमें ये बात जाननी है कि प्रकृति के साथ तो ये जीव संबंध पैदा करता है। प्रकृति के कार्य रूप स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है, यही इसके जन्म मरण का कारण बन जाता है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, अपना मान लेता है, यही हमारा सबसे नीचे गिरने का कार्य है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जीव मेरा सनातन अंश है। जीव हमेशा प्रकृति में स्थित रहता है, मगर जब ये शरीर को, इंद्रियों को, बुद्धि को अपना मानता है तो ये सारे संसार के साथ जुड़ जाता है। यही 5वें श्लोक में कहा गया है कि ये जीव तादात्म्य रूप है। इस बात को हमने जानना है। भगवान यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा सदा से ही मेरा अंश है। प्रकृति के अंश अहम के साथ जुड़ने से, उसको पकड़ने के कारण ये जीव अंश कहलाता है। अगर ये अहम को ना पकड़े तो ये एक सत्ता ही सत्ता है, ये होनेपन के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ये चिन्मय सत्ता ही हमारी सब कल्पनाओं का आधार है, अधिष्ठान है, प्रकाशक है, जीवन दाता है। इस सत्ता में एक देशीयपना नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना, ये सब अहम के हथकंडे हैं। तत्व में ये 8 चीज़ें नहीं पाई जाती, वो इन चीज़ों से जुदा है। इन चीज़ों की पकड़ में तत्व आता ही नहीं। ये सभी संपूर्ण क्रियाएं, ये सारे पदार्थ सत्ता के ही अंतर्गत हैं। ये सृष्टि जो उत्पन्न और नष्ट होती है, सत्ता यूं की त्यों रहती है। तो ये बात हमने समझनी है। भगवान इस बात को हमें इस तरह भी समझाते हैं
कि जिस तरह मेरा स्वरूप सच्चित आनंद है परमात्मा, इसी तरह जीव भी सच्चित आनंद स्वरूप है, वो मेरा अंश है। तो जीव के अंदर ये जो भावना रहती है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, ये सत की इच्छा है, सत की भावना है। तो ये जो मैं सब कुछ जान लूं और अज्ञानी ना रहूं, ये चित्त की इच्छा है, चित्त का भाव है। मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी ना हूं, ये आनंद की इच्छा है। तो जो तीनों भाव जीव के अंदर रहते हैं परमात्मा के, तो सच्चिदानंद भगवान की ये इच्छा जीव मात्र में रहती है। मगर विडंबना इस बात की है कि हम जड़ से संबंध मानने के कारण हमारे से ये भूल होती है कि हम इन इच्छाओं को इस नाशवान संसार से पूरी करनी चाहते हैं। जैसे अमर होने की इच्छा, हमेशा रहने की जो इच्छा है हमारी, वो हम शरीर से पूरी करना चाहते हैं। और सर्वज्ञ होने की जो इच्छा है, उसे हम बुद्धि के साथ जानकार बनना चाहते हैं। नाशवान वस्तुओं को तो बुद्धि ने पकड़ा हुआ है, उस अविनाशी तत्व के को जानने की इसमें समर्थ नहीं है। तो हम बुद्धि से सर्वज्ञ होना चाहते हैं, और हमारी इंद्रियां जो हमें थोड़ा बहुत सुख देती हैं, उसके पीछे दुख भागा आता है। हम उससे आनंद की प्राप्ति चाहते हैं। तो हमारी ये इच्छाएं संसार से तो पूरी हो नहीं सकती। तो अगर हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, अपने स्वरूप के साथ जुड़ते हैं, तो ये इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो मेरा एहसास नज़म का एक शेर कहता है कि है हर जिंदगी को एहसास सदा जिंदा रहने का, हर बंदगी को एहसास होता उसके दर्शन का, फिर मौत का एहसास हर दम क्यों नहीं रहता, है जनाजा कहाँ जा रहा इतने बड़े हजूम का। अगली लाइन कहती है कि एहसास मजहब है ईमान बनता जाता, एहसास मंजिल सफ़र सामान बनता जाता, एहसास दुनिया ख्याल बनता कयामत, है हशर ज़िंदगी का वो मौत बनता जाता। तो ज़िंदगी का हशर मृत्यु की तरफ जा रहा है। अमृत तो हमें तभी प्रदान होता है जब ईश्वर कृपा से हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं, हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, हमारी मैं से हम मुक्त हो जाते हैं। 5वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जीव भूताम महाबाहो यजेदम धार्यते जगत, कि ये जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। तो जीव उसी को कहा जाता है जिसमें भोग इच्छा भी है और जिज्ञासा भी है। संसार के संबंध से जिसमें भोग की इच्छा होती है, और चेतन के संबंध से जिसमें जिज्ञासा परमात्मा के मिलने की इच्छा होती है, उसे ही जीव कहा जाता है। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि जब चेतन तत्व अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ संबंध बना लेता है, तादात्म्य कर लेता है, तब वे परा प्रकृति कहा जाता है। अपरा जगत है और परा जीव है। ये दोनों भगवान की शक्तियाँ हैं, प्रकृतियाँ हैं, उसके स्वभाव हैं। शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, इसी को ज्ञान कहा है। जिस तरह हमारे जे नख और केश निष्प्राण होते हुए भी प्राण युक्त शरीर से अलग नहीं है, ऐसे ही ये अपरा प्रकृति जड़ होते हुए भी चेतन परमात्मा से भिन्न नहीं है। अतः ये परा और अपरा दो प्रकृतियाँ भगवान का स्वरूप होने से भगवान के सिवाय कुछ भी शेष नहीं रहा। हमने पिछले क्रम में ये बात अच्छी तरह समझ ली है कि ये जगत परमात्मा की दृष्टि में भी नहीं है और महात्माओं की दृष्टि में भी नहीं है, सिर्फ ये जीव की दृष्टि में है। जीव ने जगत को धारण कर रखा है। परमात्मा के अंतर्गत जीव है और जीव के अंतर्गत जगत है, ये बात समझ आती है। जीव ने जगत के इस स्वरूप की सत्ता और महत्ता को मान लिया है। संसार को पकड़ने से ये जन्म मरण में चला गया है। हमें इस बात को इस तरह समझना चाहिए
कि अपरा प्रकृति में पृथ्वी से लेकर अहंकार तक जो अष्टधा प्रकृति है, मिट्टी से बारीक है जल, जल से बारीक है अग्नि, अग्नि से बारीक है हवा, हवा से बारीक है आकाश, और उससे बारीक है मन, मन से बारीक है बुद्धि, और उससे भी बारीक है अहम। मगर वो अहम भी जानने में आता है, वो हमारा स्वरूप नहीं है। वो जानने में आता है, जिस तरह ये मिट्टी का ढेला है, पत्थर है, इस तरह अहम भी है। इसीलिए अंश बन गया है इसको पकड़ के जीव। तो अहंकार से तारतम्य करके ये जीव अपने को मैं हूँ कहलाता है। ऐसा मान लेता है कि इसमें मैं तो अपरा प्रकृति है और हूँ परा प्रकृति है। तो यही चित्त-जड़ ग्रंथि कहलाती है, मैं और हूँ का मिलन। तो उसमें मैं जड़ अंश है और हूँ चेतन अंश है, जो है का हिस्सा है। तो जीव के 3 स्तर हैं, मैं हूँ और है। इस बात को ही हमने जानना है। तो ये है क्या है? ये हमारा स्वरूप है, यही हमारी सत्ता है परमात्मा की। इसी को हमने समझना है। मैं अपरा प्रकृति है और हूँ परा प्रकृति जीव है, और है हमारा होनापन, हमारी सत्ता, हमारा स्वरूप है। इस बात को जानना है। मेरी माँ ने बचपन से मुझे गीता के साथ जोड़ा। वो गीता का बहुत सुंदर स्वाध्याय किया करती थी और बहुत कुछ बताया करती थी। मुझे कहती थी कि बेटा, ये जो हूंगता है हमारे अंदर, ये जीव है। तो ये हूंगता है, ये जीव है, ये होनापन ही है हमारा, जो जीव अस्तित्व में हमें लाता है। ये हूँ है का हिस्सा है। ये मैं के साथ रहता है या है के साथ रहता है, ये अकेला नहीं रह पाता, कि इसका तारतम्य रूप है। ये अहंकार के साथ भी जी लेता है और उसके बिना ये परमात्मा के साथ जुड़ के मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यही मोक्ष का स्वरूप है। तो यही वर्तमान है, वो है। हमने इसी को जानना है, जिसको मेरा एक शेर कहता है कि है खुद मंजिल अपनी, कुल जहाँ रास्ता, चलती लाशों में होश और दम भी उसका, क्यों कर्जदार है लद्दाखी जिंदगी अमलों की सदा। क्यों कर्जदार है लद्दाखी जिंदगी अमलों की सदा, नफ़ा हकीकत में है नाम और प्यार ही उसका, नाम और प्यार ही उसका। मेरा एक और शेर इस बात को इस तरह भी कहता है कि वजूद आलम हूँ आज भी, गर मैं इस है को जान लूँ, बाद मुद्दत डर है लद्दाखी, कहीं मैं खुद ही न मिट जाऊँ। मगर हमारी स्थिति क्या है कि हम सुख ही चाहते हैं ज़िंदगी में, और दुख उसके पास पीछे स्वयं भागा हुआ आता है, जिसको लाइनें कहती हैं। मेरी एक नज़म है खुद की रोशनी, उसका एक शेर है कि हम खुद की रोशनी में सुख चैन ही सदा ढूंढते हैं, दुख से बच जाएं शायद खुशियों से गम पूछते हैं, है सदा नंद मौन बैठा खुद को खुद घूरते हैं, हम अपनी ही गली में पता घर का पूछते हैं, हम अपनी ही गली में पता घर का पूछते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम। ओम शांति शांति शांति।